नमस्कार, की हुए। आज हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल के बारे में। और आज से हम अपनी ईस्ट इंडिया सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल जो है ये एक रिच टैपेस्ट्री को ऑफर करता है, जिसमें इसका कल्चर, हिस्ट्री, नेचर का ब्लेंड है। इसके जो की हाईलाइट्स है वो है, सबसे पहले बंगाली स्वीट। अगर कोई कहते आपसे कि बंगाल की स्वीट बेकार होती है, तो उसको दो रैप्ट खींच के लगाइएगा कि अपनी ज़िंदगी भर के लिए ये याद रखे कि उसने बंगाल की मिठाई की बेइज्जती की। बंगाली कल्चर में जो है एक स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज है स्वीट्स पर। ये इनके एवरीडे सेलिब्रेशन का और लाइफ का पार्ट है। हिस्ट्री में भी कई लेखकों ने जो है बंगाल की जो फर्टिलिटी थी, उपजाऊता थी, और यहाँ पे जो हर सामान की उपलब्धि थी उसके बारे में खूब लिखा है। बंगाल की जो मिठाइयाँ हैं उनमें आता है रसगुल्ला, शोमलाई, मिष्टी दोई, चोम चोम, संदेश, पानतुआ एट्सेट्रा। अब भला आप बोलेंगे इतनी सारी मिठाई, पर आज मैं आपको बताऊंगा। अब आपने मिठाइयों के नाम तो सुने होंगे, लेकिन मिठाई बनने की कहानी नहीं सुनी। चलिए आपको वो भी बताते हैं। तो ऐसा हुआ करता था कि पहले जो था ना, आर्य लोग हुआ करते थे। वो दूध को जो है वो जो है गाय को पवित्र मानते थे। तो दूध का जो फटना होता था वो अपशगुन माना जाता था। पर धीरे धीरे बंगाल में जो है विदेशियों का, जैसे कि पुर्तगाली लोगों का आना शुरू हो गया, और यहाँ पे उनकी प्रजातियाँ बढ़ने लग गई, और उनको जो है पनीर बहुत पसंद आ रहा था। तो पुर्तगाली लोगों की जो चाह थी पनीर के प्रति, उसकी वजह से दूध का फटना अपशगुन अब नहीं माना जाने लगा। बंगाली में जो है हलवाई को मोइरा कहते हैं। जब दूध फटकर छेना बनने की शुरुआत हुई, तो हलवाइयों के बीच में एक अलग कंपटीशन शुरू हो गया। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को इसमें डालकर खूब सारी नई नई मिठाइयों का इन्वेंशन किया। लेकिन भला हम लोग रसगुल्ले को कैसे भूल सकते। तो नवीन चंद्र दास नाम के एक इंसान ने, अब देखिए वैसे तो रसगुल्ला जो है ये बहुत विवादित टॉपिक है कि ये इसका ओरिजिन वेस्ट बंगाल में हुआ था या फिर उड़ीसा में। तो देखिए बंगाली रसगुल्ला जो है ये वेस्ट बंगाल में ओरिजिनेट हुआ था। उड़ीसा वाले की मैं उड़ीसा में बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए बंगाली रसगुल्ले की बात सुनिए। तो नवीन चंद्र दास जो थे, इन्होंने अपनी एक दुकान खोली थी बाग बाजार में। और 1868 ईस्वी की बात है। एक दिन एक भगवान दास बांग्ला नाम का एक इंसान जो है वो अपने परिवार के साथ अपनी घोड़ा गाड़ी से कहीं जा रहा था। अब 4 लोग थे उसमें। अब एक बच्चे को लग गई भूख, तो वो नवीन चंद्र दास की जो दुकान थी उसके आगे रुक गए। अब जिनकी रगों में ही चाशनी है, वो सिर्फ एक पानी से कैसे कैसे उनको बुलाए। एक रसगुल्ला तो बनता है। बच्चे को रसगुल्ला खाता देख भगवान दास से रहा नहीं गया और उन्होंने भी एक मांगा। तो वो खा के फूले ना समाये, उन्होंने डिब्बे पर डिब्बे पैक करवाए, और जिससे कि सभी उस चीज़ का लुत्फ उठा पाए। तो इस तरह रसगुल्ला पॉपुलर हुआ। अब हम थोड़ी बंगाल की सुंदरबंस के बारे में बात कर लेते हैं। सुंदरबन जो है ये एक वास्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघ रिवर्स जो है इनके डेल्टा रीजन में लोकेटेड है। ये जो है वेस्ट बंगाल के सदर्न पार्ट में और बांग्लादेश के सदर्न पार्ट तक में फैला हुआ है। जो कुछ की फैक्ट्स है सुंदरबंस के बारे में वो है, सबसे पहले यहाँ के मैंग्रोव ट्रीज, जिनका वैसे तो इनके कई सारे यूजेस हैं। चाहे तो 100 बता देता, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा ना। तो मेडिसिनल यूजेस, कई प्रजातियाँ जो है मैंग्रोव्स के, उनके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि मैंग्रोव बार्क जो है ये ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता था, जिससे कि घाव, इन्फेक्शन और फीवर इन सबको ट्रीट किया जाता था। कुछ मैंग्रोव के प्लांट्स जो है इनमें बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जो कि दवाइयों की रिसर्च में, फार्मास्यूटिकल में उसमें यूज़ होता है। वाटर फिल्ट्रेशन,
मैंग्रोव्स जो होते हैं, ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वाटर में, उसको फिल्टर आउट कर देते हैं। इनकी जो रूट्स होती है ना, जड़, वो जो है सारे सेडिमेंट्स को, न्यूट्रिशन को और टॉक्सिन्स जो होता है जो कि ज़मीन से निकलती है, उसको अपने अंदर ट्रैप करके रख लेता है, जिससे वाटर क्वालिटी जो है वो तो अच्छी होती ही है कोस्टल एरियाज में, और ये जो है मरीन इन्वायरमेंट को हेल्दी भी रखता है। कोस्टल प्रोटेक्शन में जो है, जो डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं अगेंस्ट कोस्टल इरोजन। जो ट्री की रूट्स है वो स्टेबलाइज करती है सॉइल को और इरोजन को प्रिवेंट करती है। उनकी डेंस कैनोपीज जो है वो लैंड को डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है स्टॉर्म्स का और वेव्स का, उससे प्रोटेक्ट करती है। अब बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ये हमारे देश बंगाल में पाया जाता है। यहाँ पे इसको बचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, एंटी पोचिंग मेजर्स, मतलब कि उसे मारने के खिलाफ कदम उठाया गया है। कम्युनिटी को इंगेज किया गया है। बाकी कंजर्वेशन ऑफ प्रे स्पीशीज़ हैं, जैसे छोटे छोटे एनिमल को भी बचाना है, नहीं तो फिर वो खाएगा नहीं तो मर जाएगा, उसके बच्चे बच्चे भी नहीं होंगे हैं, तो डिक्रीज़ होएगा पॉपुलेशन में। तो ये सब रीजंस हैं। अब यहाँ पे जो है फ्लोरा और फौना की इतनी स्पीशीज़ है कि मैं आपसे क्या कहूँ। फ्लोरा मतलब कि यहाँ पे प्लांट्स जो हैं, अब कई सारी मैंग्रोव स्पीशीज़ है, जैसे कि सुंदरी, ग्रे मैंग्रोव, ब्लैक मैंग्रोव, रेड मैंग्रोव, वाइट मैंग्रोव, अरे कितने मैंग्रोव है, सीरियोप्स, डिसेंड्रा, गोल्डन लेदर फर्न एट्सेट्रा। कुछ नॉन मैंग्रोव स्पीशीज़ भी है, जैसे कि निपापाम, स्क्रूपिन, मोलसरी, बटरफ्लाई ट्री, लगरतोमिया स्पेशियोआ एट्सेट्रा। फौना मतलब यहाँ के जो एनिमल्स हैं उनमें मैमल्स, जैसे कि बंगाल टाइगर ऑब्वियसली, चित्तल, वाइल्ड बोर, मकाऊ मंकी। रेप्टाइल्स में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इंडियन पाइथन, मॉनिटर लिजर्ड्स, टॉर्टोइज और टेरापिन्स। बर्ड्स में बंगाल फ्लोरिकेन, किंगफिशर की स्पीशीज़ भी यहाँ पे पाई जाती है, और ग्रेट वाइट एग्रेट, पेलिकन्स, हेरॉन्स, क्रेन्स, स्टोर्क्स, जैसे कि सारस, जो कि एक क्रेन, सारस क्रेन, और पेंटेड स्टॉर्क एक्वेटिक, यानी यहाँ की जो मरीन लाइफ में जो यहाँ की क्रिएचर्स है वो है इरावाड़ी डॉल्फिन, मड क्रैब, हिल्सा जो कि एक मछली होती है, एट्सेट्रा। दुर्गा पूजा, ये तो फेस्टिवल सबसे मेन है बंगाल का। जो ये रीज़न है सेलिब्रेट करने का वो है, अब जो दुर्गा जी है वो उनकी जीत का महिषासुरा पर। महिषासुरा जो था ये एक ऐसा डीमन था जो कि कभी मर नहीं सकता था। इसने हर जगह आतंक मचाया हुआ था, स्वर्ग में भी, और भगवान जी जो थे, भगवान लोग जो थे, ये बहुत इससे परेशान हो गए थे। तो उन्होंने दुर्गा जी जो थी उनको बनाया, और उन्होंने इसके साथ लड़ाई की और वो जीत गई। इसी वजह से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। जो इसके रिचुअल्स और सेलिब्रेशंस है, सबसे पहले तो इसके कीड़ेज है, महालया, षष्ठी, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और विजयदशमी। महालया में दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। इस दिन माना जाता है कि दुर्गा माता जो है वो धरती पर आती है। ये उनकी जो डिवाइन जर्नी होती है इविल को डिस्ट्रॉय करने की और दुनिया में खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, ये सब लाने की, उसको सिम्बलाइज करता है। षष्ठी में जो है, जो गॉडेस दुर्गा होती है उन्हें अनवील किया जाता है, रिचुअल स्टार्ट होते हैं, और जो है यहाँ पे पूजा वूजा होती है। सप्तमी, इसमें अंजलि जो कि फूलों और प्रेयर्स की ऑफरिंग होती है वो डन की जाती है। षोडशी पूजा और कुमारी पूजा भी होती है यहाँ पर। अष्टमी में संधि पूजा जो होती है, यहाँ पे जो भक्तजन होते हैं वो कुमारी पूजा भी करते हैं। नवमी जो होता है ये आखिरी दिन होता है। इस दिन दावत होती है,
नाच गाना और बाकी कल्चरल परफॉर्मेंसेस होती हैं। विजयदशमी के दिन जिसे हम दशहरा भी कहते हैं, उस दिन तो आप सबको पता है क्या होता है। इस दिन माना ये भी जाता है कि दुर्गा माता जो है वो जन्नत में फिर से। अब यहाँ के हम लोग कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ को देख लेते हैं जिन्होंने इंडिया की कई चीज़ों को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड किया है। जैसे स्वामी विवेकानंद, ये अपनी फाड़ू स्पीच के लिए जाने जाते हैं। 1893 की पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स नाम की एक जगह पे, वहाँ पे जो है हिंदुइज्म को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अमेरिका में, और उनकी जो रिलीजियस टॉलरेंस थी और फैंटेसिज्म का जो एंड था, इसके लिए स्वामी विवेकानंद को बहुत जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद असल में जो है अपने आप में ही बहुत अलग इंसान थे। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्हें जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए और विधवा लोगों का रीमैरिज के लिए, चाइल्ड मैरिज को अपोज करने के लिए और पॉलीगैमी पर बैन लगाने के लिए, इन सब के लिए जाना जाता है। और क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था, इसलिए इन्हें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नॉलेज ऑफ सी ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय,